हेलो मित्रों, आज हम अपने फर्मापद चैनल पर लेकर के आए हैं एक और न्यू टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे अपने फर्मापद चैनल के माध्यम से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल की कौन कौन से रूट होते हैं कि जिसके थ्रू हम अपना किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो कौन कौन से रूट होते हैं। इसमें हम पूरे रूट के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो डिफिनेशन होता है उसको हम देखेंगे और ये किसमें दिया जाता है, किस केस में दिया जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू वेरियस मेथड बाय मेडिकेशन आर डिवाइड इनटू द बॉडी। कहने का मतलब है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये कई मेथड के थ्रू दिया जाता है, कई तरीकों से दिया जाता है, जो कि किसी भी दवा को देने के लिए जो बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकेशन करने के लिए दिया जाता है बॉडी में, कि उसका रिस्पॉन्स हमें किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या किसी भी जो हमारे में इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में उसको ठीक करने के लिए, या कोई डिजीज़ हो जाती है बैक्टीरियल या वायरल, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। उसमें कई रूट आते हैं, अभी जो आगे हम बात करेंगे। तो दिस रूट इन्फ्लुएंस द ऑनसेट इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट। कहने मतलब कई रूट ऐसे होते हैं कि ऑनसेट, कहने मतलब इन्फ्यूज़न जो होते हैं ऑनसेट, जैसे कि आपको ग्लूकोज हो गया या इंजेक्शन हो गया, ऑनसेट रिस्पॉन्स होता है। कुछ के ऐसे जैसे हम ओरली कुछ चीज़ लेते हैं तो उसका कुछ समय बाद, ड्यूरेशन के बाद ही ड्रग का इफेक्ट दिखता है। कुछ ऐसे रहते हैं रेपिडली जो है 100% बायोअवेलेबिलिटी है, कहते हैं जैसे IM या IV इंजेक्शन जो हमने लगाया उसमें क्या है, इंस्टेंट ही हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है सम टाइम में ही। वहीं अगर ओरली हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका जो है लंबे समय के बाद ही इफेक्ट देखने को मिलता है, लगभग आधे घंटे या 1 घंटे के आफ्टर के बाद ही वो देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं रूट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे रूट के बारे में बात कर ले तो रूट जो हमारे होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो 2 टाइप के होते हैं, सिस्टेमिक और लोकल। सिस्टेमिक में आपके आ जाते हैं पैरेंट्रल आ जाते हैं, और जो आ जाते हैं इसमें ओरल के थ्रू देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, रेक्टल के तरह, कहने मतलब कैविटी के थ्रू या कैविटी जो होती है उसके थ्रू हम देते हैं, जैसे ओरल कैविटी के, सबलिंगुअल जो होता है रेक्टल के थ्रू हम देते हैं। और वहीं पेरेंट्रल में आपका जो आ जाता है वहाँ आपको इंट्रावेनस जो होता है IV जिसे बोलते हैं हम, या IM इंट्रामस्कुलर जो होता है, इंट्राडर्मल जो होता है ID जिसे बोलते हैं हम, सबक्यूटेनियस जिसे जैसे मान के चलिए आप इंसुलिन वगैरह जो देते हैं, ये ट्रांसडर्मल देते हैं, ये पेरेंट्रल में आपका आ जाता है जो इंजेक्शन वाला होता है। वहीं इंट्रल जो होता है वो कैविटी के थ्रू दिया जाता है, तो वो ओरल हो गया, सबलिंगुअल, रेक्टल। वहीं लोकल जो होता है, लोकल मीन्स की जैसे टॉपिकल आप अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, नेज़ल के थ्रू लेते हैं, इंट्रानेज़ल जैसे नेज़ल के थ्रू ले रहे हैं, तो उस केस में ओकुलर, ओकुलर कहने का मतलब कि आँख में जो होती है, आईज में हम जो ड्रॉप या फिर ऑइंटमेंट हम लगाते हैं, इंट्राओकुलर, वेजाइनल के थ्रू या माउथ के थ्रू या ईयर के थ्रू, ईयर मीन्स कान के थ्रू, ये सब के थ्रू हम जब लेते हैं तो इसमें लोकल में आ जाता है। तो आपको पता चला कि सिस्टेमिक क्या होता है और लोकल क्या होता है, इसमें हमने देखा।
किस के थ्रू लेते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं फैक्टर, किस फैक्टर के जो होते हैं चॉइस करते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा रूट के बारे में, तो किस केस में हम चॉइस करेंगे रूट को। जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग के बेसिस पे जैसे देख लिए कि फिजिकल या केमिकल इसकी क्या प्रॉपर्टी है, उस बिहाफ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपनी रूट। या कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का क्या है, अगर ज़्यादा सीवियर केस है या नॉर्मल पेशेंट है, उस केस में हम डिसाइड करेंगे कि क्या देना है। जब देखते हैं कि ज़्यादा सीवियर या ज़्यादा रिस्की वाला आ गया है, तो उस केस में हम इंजेक्शन देखते होंगे आप हॉस्पिटल में। अगर आप भी फार्मा से ही हैं तो आपको इतना तो मालूम ही होगा, आप हॉस्पिटल में गए होंगे, 18 के लगभग आपकी एज होगी, तो आपको इतना तो समझ में आता होगा कि अगर आप पेशेंट को लेकर जाते हैं जो इमरजेंसी सीवियर केस रहता है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर यूज़ करते हैं या करवाते हैं अपने स्टाफ के ज़रिए, तो इंजेक्शन का ही ड्यूज होता है। एक्यूरेसी ऑफ डोज की किस प्रकार की एक्यूरेसी डोज होनी चाहिए, उस भी आप पे सेलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। साइट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की ऑनसेट अगर चाहिए रिस्पॉन्स तो आप इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, अगर कुछ समय बाद चाहिए तो उसमें आप जो है टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं, ओरल यूज़ कर सकते हैं, इनहेलर यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के अर्जेंटली जो होता है इमरजेंसी कह सकते हैं, उस केस में जो रिस्पॉन्स चाहिए तो उस केस में कौन सी दवा सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा, हमने पूरा देखा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा, उसके टाइप के बारे में हमने देखा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा हमें और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो हमारे फार्मापथ चैनल को जरूर फॉलो करें, ताकि हम इसी प्रकार से आप तक फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।